उत्तराखंड के चंपावत जिले से विकास और जन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले को करीब 65 करोड़ 95 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सौगात देते हुए दो बड़ी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले इलाकों को स्थायी सुरक्षा मिले और लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके। टनकपुर के बूमघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के किनारे तटबंध निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूर्णागिरी तहसील के ग्राम छीनीगोट की सुरक्षा के लिए हुड्डी नदी पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण परियोजना का भी शिलान्यास किया। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य शारदा और हुड्डी नदी से प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शारदा नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। लाखों लोगों की आजीविका, खेती और व्यापार इस नदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये नदी कई बार तबाही का कारण बनती है। ऐसे में मजबूत तटबंध और बाढ़ सुरक्षा दीवार भविष्य में लोगों की जान माल की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने नहीं बल्कि पहले से स्थायी समाधान तैयार करने पर भी लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक कुमाऊनी संस्कृति के साथ भव्य स्वागत किया गया और स्थानीय लोगों ने उनका पारंपरिक टीका लगाया, कुमाऊनी टोपी पहनाई और छोलिया नृत्य के साथ स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शारदा नदी के किनारे चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। अब मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े के तहत लगाए गए विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत की और उनके साथ पारंपरिक तरीके से रोटी और चटनी भी बनाई। ये दृश्य कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और भावनात्मक पल बन गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ने निक्षय योजना के 5 लाभार्थियों को पोषण किट भी वितरित की और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। अपने संबोधन में धामी ने यह भी कहा कि चंपावत और टनकपुर क्षेत्र को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा शारदा कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। आपको बताएं कि इसके अलावा टनकपुर में 237 करोड़ 74 लाख की लागत से आधुनिक ISBT, 14 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया सेंटर और 257 करोड़ की लागत से हम आपको बताएं यहाँ पर कि 257 करोड़ की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और 58 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से आधुनिक साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से जो क्षेत्र हैं उनमें आधारभूत ढांचा वो मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी और विरासत भी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक विकास कार्यों को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, पूर्णागिरी धाम और शारदा कॉरिडोर और गोलजीव कॉरिडोर और वाराही धामी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्य की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाई देंगे। साथ ही पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और स्वरोजगार को भी नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, व्यापार मंडल, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार चंपावत के समग्र विकास और लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री की इस 65.9 करोड़ रुपए की जो सौगात है उसको चंपावत के लिए एक बड़े विकासात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद न सिर्फ बाढ़ का खतरा कम होगा बल्कि विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।